एक राजा की स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा था, बहुत सारे जगह राज्य जीत करके वो जब अपने राज्य में वापस आया, तो उसके राज्य में एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ के लोगों ने मिल कर के राजा को एक घोड़ा उपहार स्वरूप भेंट में दिया। और वो घोड़ा बहुत ही सुंदर था देखने में, बहुत ही अच्छा दिखता था और हष्ट-पुष्ट था। तो राजा भी उस घोड़े को देख कर के बहुत खुश हुआ। तो उसने उस घोड़े पर सवारी करनी चाहिए, लेकिन राजा ने जैसे ही उसके पास गया तो वो घोड़ा बहुत तेज़ी से उछलने लगा, उस पे बैठने के लिए अनुमति नहीं दी उस घोड़े ने अपने ऊपर बैठने को राजा को। और इस तरह से करके राजा के जो राज्य के बड़े-बड़े मंत्री, सिपाही, सेनापति जो भी थे, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया उसके ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन उस घोड़े ने अपने आप को ये उनको अलाउ ही नहीं किया कि वो उसके ऊपर चढ़ सकें। तो राजा का जो छोटा-सा बेटा था राजकुमार, वो ये सब बातें, ये सब चीज़ें देख रहा था। तो उसके मन में आया और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, क्या मैं एक बार इस घोड़े पर बैठने के लिए ट्राई कर सकता हूँ? तो राजा ने बोला कि जब इतने बड़े-बड़े महारथी नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन है तो कर लो। तो घोड़े के पास वो राजकुमार गया और उसको पहले थोड़ा-सा उसने सहलाया और उसके कान में कुछ बोला और धीरे-धीरे उससे थोड़ी देर तक बातें करता रहा। क्या बातें की, उसके मन में जो भी आया वो उसने उससे किया और शांति से थोड़ी देर में ही अचानक वो उसके ऊपर सवार होकर के बैठ गया। ये देखकर सारे गाँव वाले, सारे राज्य के जो मंत्री और सेनापति थे, राजा सभी दंग रह गए और उन्होंने उसके लिए ताली बजाई। और वो जब उतर के वहाँ से आया तो राजा ने उसको एप्रिशिएट किया, कांग्रेचुलेट भी किया और बहुत खुश भी हुए कि जो कोई नहीं कर पाया, मेरे बेटे ने वो काम कर दिया। लेकिन राजा ने उससे पूछा कि बेटा, तुमने ऐसा क्या उसके कान में बोला या ऐसा क्या किया कि उस घोड़े ने तुम्हें अलाउ कर दिया अपने ऊपर चढ़ने के लिए? तो उसने कहा, पिताजी, मैं कब से ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि सभी जो हैं वो घोड़े पर चढ़ना तो चाह रहे थे, लेकिन घोड़ा क्या चाह रहा है वो नहीं समझ पा रहे थे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, वो घोड़े पर चढ़ना तो चाह रहे थे, पर घोड़ा क्या चाहता है वो ये नहीं जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो मैंने जस्ट वही किया, मैंने देखा कि वो घोड़ा जो है अपनी ही परछाई से डर रहा है। ऊपर से जो सन की लाइट आ रही है, तो वो सन की लाइट घोड़े पे पड़ रही है और जो भी उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये देख कर के फ़ील हो रहा है कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ रहा है, मुझे मारने के लिए, मुझे हावी हो रहा है मेरे ऊपर। ऐसा घोड़े के अंदर फ़ीलिंग आ रही थी। जब मैं घोड़े के पास गया, तो उसको धीरे से मैंने सहलाया, उसका कान में कुछ बोला, कुछ गुनगुनाया, कुछ बातें की और ऐसा करते-करते मैंने घोड़े को दूसरी साइड में टर्न कर दिया, जहाँ से वो अपनी परछाई नहीं देख पा रहा था। परछाई ना दिखने की वजह से उसका डर कम हो गया और मैं उसके ऊपर सवार हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी घोड़े, राजा, राजकुमार या सेनापति, मंत्री, गाँव वालों की है? नहीं, ये कहानी हमारे मन की है। हमारा मन भी उस घोड़े की तरह है। उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऊट-पटांग चीज़ें आती रहती हैं और हम उन सब के ऊपर ध्यान दे कर के उसको कम करने में इधर-उधर की फालतू की बातों में अपना ध्यान लगा देते हैं। लेकिन शांति से हम ये नहीं सोचते कि मन में जो ये सब विचार आ रहे हैं, उनको कम करने के लिए कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो अगर हम थोड़ा-सा शांति से घूमेंगे, इधर से उधर थोड़ा मूव करेंगे और अपने मन के घोड़े का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। होप सो, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को आज मिला होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपकी न्यूट्रिशन, कॉस्मिक एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच मिसेस ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच।